नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे एक नए वीडियो में। हम बात कर रहे थे राजस्थान अध्ययन के अंतर्गत कक्षा 6 से कक्षा 12 के अंतर्गत जो पुस्तक है एनसीईआरटी आरबीएससी की, उसके अंतर्गत बात कर रहे थे। तो राजस्थान के राजवंश एवं मुगल जो कक्षा 7 है उसका अध्याय आता है राजस्थान के राजवंश और मुगल। यहाँ से जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न बनने वाले हैं तो उनके बारे में हम बात करेंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आ जाते हैं, इसमें मिलेंगे और आपको इनमें से जो भी प्रश्न बनेंगे वो आपको आगामी एग्जाम्स में देखने को मिलेंगे आपके पेपर में हूबहू, क्योंकि आपका बेस लेवल होता है इसलिए यहाँ से क्वेश्चन पुटअप होते हैं और यहीं से पेपर बनते हैं, कहीं अलग से जीके नहीं आता है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न आता है, दिल्ली सल्तनत पर मुगल साम्राज्य की नींव किसने रखी थी? तो 1526 ईस्वी में बाबर के द्वारा रखी गई थी। हरियाणा के किस शासक ने अफगान शेरशाह सूरी से दिल्ली का शासन छीनकर स्वयं विक्रमादित्य के नाम से प्रसिद्ध हुआ? वह अपने नाम के सिक्के चलवाए थे। तो वो था हेमचंद्र अर्थात हेमू। तीसरा महत्वपूर्ण प्रश्न आता है कि विक्रमादित्य को किसने हराकर दिल्ली पर पुनः मुगल शासन की स्थापना की थी? 1556 ईस्वी में अकबर के द्वारा की गई थी। वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप का जन्म कब होता है? देखिए, वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप बहुत ही मेवाड़ के लिए गर्व का विषय थे महाराणा प्रताप। तो वीर शिरोमणि जो महाराणा प्रताप है उनका जन्म होता है 9 मई 1540 ईस्वी में। 9 मई 1540 ईस्वी में ज्येष्ठ शुक्ल तीज को अर्थात विक्रम संवत 1596 को। ठीक है, विक्रम संवत 1596 होगा, जबकि ईस्वी की बात करें, ईस्वी संवत की बात करें तो 1540 होगा। महाराणा प्रताप की माता का क्या नाम था? तो महाराणा प्रताप के जो माता जी थे उनका नाम था जयवंताबाई सोनगरा। महाराणा प्रताप का जन्म किस किले में होता है? तो कुंभलगढ़ का जो बादल महल है उसमें महाराणा प्रताप का जन्म होता है। महाराणा प्रताप का प्रसिद्ध जो राज तिलक है वो किस किले में होता है? तो वो होता है गोगुंदा में, 32 वर्ष की आयु में होता है। अकबर ने किसे महाराणा प्रताप के विरुद्ध हल्दीघाटी के युद्ध में प्रधान सेनापति नियुक्त किया था? तो वो थे मानसिंह। हल्दीघाटी का युद्ध कब शुरू हुआ था? तो हल्दीघाटी का जो युद्ध है वो 18 जून 1576 को शुरू होता है। नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न की बात करें तो नवा महत्वपूर्ण प्रश्न आता है कि हल्दीघाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप का साथ किसने दिया था? तो रावत किशनदास, भीम सिंह, डोडिया, रामदास, मेड़तिया, रामशाह तंवर, जाला बीदा, मान सिंह और सोनगरा जो हैं इनके द्वारा हल्दीघाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप को साथ दिया जाता है। महाराणा प्रताप के चंद्रावल दस्ते में कौन कौन शासक शामिल थे? पुरोहित गोपीनाथ, जयमल मेहता, चारण जैसा, भामाशाह आदि जो हैं वो चंद्रावल जो दस्ता होता है उसमें शामिल थे। प्रताप के हरावल दस्ते में कौन कौन शामिल थे? एक तो होता है चंद्रावल और एक होता है हरावल। तो हरावल में जो थे वो थे हकीम खां सूर, जो मुसलमान होने के बावजूद भी एक राजपूत सैनिक और एक राजपूत को मान करके उन्होंने सहायता करी थी, तो ऐसे लोगों को बहुत ही सलाम करते हैं। किस मुगल इतिहासकार ने महाराणा प्रताप की सेना के प्रथम बड़े प्रहार को स्वीकार किया था? तो वो था बदायूंनी। प्रताप ने किस मुगल सेनापति के तलवार के एक ही वार से बख्तर व घोड़े सहित दो टुकड़े कर दिए थे? तो वो थे बहलोल खां को। महाराणा प्रताप वीर शिरोमणि इसीलिए महाराणा प्रताप कहे जाते हैं। उन्होंने घोड़े समेत उस व्यक्तित्व को काट दिया था जिसका नाम था बहलोल खां। महाराणा प्रताप की रक्षार्थ किसके अपने प्राण त्यागे थे? महाराणा प्रताप की रक्षार्थ के लिए किसने अपने प्राण त्याग दिए थे? तो वो थे जला मान सिंह। दिवेर का युद्ध कब लड़ा गया था? तो दिवेर का जो युद्ध है वो लड़ा जाता है अक्टूबर 1582 में। दिवेर के युद्ध में मुगल सेना का प्रतिनिधित्व किसके द्वारा किया गया था? तो ये किया जाता है सुल्तान खां के नेतृत्व में। यहाँ से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं, इसलिए इसको अपन नेक्स्ट पार्ट में लेंगे क्योंकि वीडियो थोड़ा बड़ा हो जाएगा और एक बोरिंग पार्ट बन जाता है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग था महाराणा प्रताप के बारे में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।